हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 11 जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। प्यारे बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट और फिर हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको 11.1 जब आपकी एक्सरसाइज आप करोगे तो ये पूरी एक्सरसाइज आपके कोण पर डिपेंड है। अब वो कोण क्या होता है उसके बारे में मैं पूरा बेसिक आपको पहले बताऊंगा, ठीक है, और फिर हम बारी बारी क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो हमारी जो एक्सरसाइज है आज की 11.1 है। इसका सबसे पहले हम बात करेंगे आपके बेसिक रूल की, ठीक है ना। कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं आज? सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा बेसिक, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि कोण क्या होता है। कोण जैसे आपने देखा होगा, बर्थडे कैप देखी है आपने, बर्थडे कैप, ठीक है ना, जो पहनी जाती है, इसको बोलते हैं हम कोण, ठीक है ना। अब कोण क्या होता है ये आपको समझ बैठ गया। कोण में आपके ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये कहलाता है बच्चों डायमीटर, ठीक है। और डायमीटर क्या होता है ये थोड़ा आपको मैं समझा दूँ। जैसे आपका एक सर्कल है और सेंटर से होकर जो लाइन आपके जाती है, एक स्ट्रेट लाइन जो सरकमफ्रेंस को सरकमफ्रेंस से टच करती है सेंटर के थ्रू, वो आपका डायमीटर कहलाता है, ठीक है ना। और ये जो आपके 90 डिग्री एंगल पर जो क्रिएट होती है ना, वो कहलाती है आपके हाइट, ठीक है ना। और इसमें एक और बात होगी आपके, वो होती है स्लैंट हाइट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। स्लैंट हाइट याद रखिएगा, ठीक है ना। अब डी का मतलब क्या है? डायमीटर। एच का मतलब क्या है? हाइट। और एल का मतलब क्या है? स्लैंट हाइट। ये थोड़ा मैं लिख देता हूं, स्लैंट हाइट, ठीक है ना। और इसको निकालने का फॉर्मूला, स्लैंट हाइट को निकालने का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, √h² + r²। ये हमारे फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट निकालने का। क्लियर है? अब r क्या है? r का मतलब रेडियस होता है, ये सभी को पता है। और रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ कर दो आप, यानी डायमीटर सपोज लो 10 दिया हुआ है तो उसका हाफ कर दो यानी 5, वो क्या हो जाएगा? आपका रेडियस हो जाएगा। और रेडियस क्या होता है? जो एक सर्कल है और सेंटर से कहीं पर भी सरकमफ्रेंस को टच करने वाली जो लाइन होती है वो आपके रेडियस कहलाती है, ठीक है ना। सरकमफ्रेंस क्या होता है? ये पूरा जो ये दिख रहा है ना बॉर्डर लाइन, ये पूरा सरकमफ्रेंस कहलाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, जो आपके इसमें फॉर्मूले बात होगी। सबसे बात करते हैं पहले लेटरल सरफेस, या तो आप लेटरल बोल लो या फिर इसको हम बोल सकते हैं हमारे कर्व। दोनों का मतलब एक ही होता है, कर्व सरफेस, ठीक है ना। एरिया ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला होता है πr/l। अब देखो पाई की वैल्यू सबों को पता है, या तो 22/7, और यदि क्वेश्चन में दे तो फिर 3.14, ठीक है ना। नहीं देगा तो 22/7 ही हमें लगानी है। r का मतलब रेडियस और l का मतलब हो गया स्लैंट हाइट। क्लियर है? और ध्यान रखना, लेटरल सरफेस और कर्व सरफेस का मतलब एक ही है यहाँ पर। और ये तब रखेंगे जब कोई आपका, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कोई हिस्सा छूट जाता है, कोई छूटा हुआ हिस्सा होगा, तब आप फाइंड करने के लिए लगाओगे एरिया के लिए πr/l, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल का फॉर्मूला होता है πr/l + r। l का मतलब क्या है? स्लैंट हाइट, ठीक है ना। और लास्ट फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। क्या होता है? 1/3 πr²h। उम्मीद है आपको ये बेसिक रूल समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन, यानी कि यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है कोन का जो कि 10.5 सेंटीमीटर है। स्लैंट हाइट मतलब l दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पर फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कोन का? πr/l, ठीक है ना। तो हमें यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है।
सबसे पहले हम बनाएंगे एक कोन बनाएंगे। ये हमने कोन बनाया, तो इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो हमें डायमीटर दिया हुआ है जो कि 10.5 सेंटीमीटर है, और हमें यहाँ पर स्लैंट हाइट मतलब एल दिया हुआ है जो कि 10 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो आप ध्यान से समझना, फाइंड क्या करना है हमें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये हमें फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है ना। देखो आर निकालना पड़ेगा जो कि डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है, तो डायमीटर का हाफ कर दो। यहां से पॉइंट हटाओ, 1 डिजिट बाद पॉइंट है तो 10 नीचे हम बढ़ा देंगे। ठीक है ना। अच्छा, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर कितना है 105/20 और एल कितना है 10। 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 11 टाइम और 7 से कट गया 15 टाइम, तो 11 × 15 कर दो, कितना आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जब भी फाइंड करोगे यूनिट पर स्क्वायर लगाना है आप। ठीक है ना। इस प्रकार हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस फाइंड करना है हमें, जिसकी स्लैंट हाइट हमें दी हुई है 21 और डायमीटर दिया हुआ है 24। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पर वो ये कोन का फिगर है, कोन का डायग्राम है, और यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है स्लैंट हाइट जो कि है 21 मीटर और डायमीटर दिया हुआ है बेस का वो है 24 मीटर। अब डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस आपको निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा यानी 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्या फाइंड करना था हमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या फॉर्मूला होता है, मैंने आपको अभी बेसिक में समझाया है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है। क्या फॉर्मूला है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अच्छा, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है हमारा 12 है और स्लैंट हाइट एल कितना है 21 है, तो 21 प्लस और आर की वैल्यू कितनी है 12 है। ठीक है। तो 22/7 मल्टीप्लाई 12, यहाँ कोई सिंबल नहीं है, मल्टीप्लाई दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 33 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ कट नहीं सकता तो हम क्या करेंगे, तीनों डिजिटों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 8712 डिवाइड बाय 7। अब 7 का आप डिवाइड दे दो यहाँ पर, तो 1244.57 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। लगाओ तो अप्रोक्स भी लगा सकते हो। ठीक है ना। अप्रोक्स क्यों लगाया जाता है, जब पॉइंट में आपका आएगा तब आप अप्रोक्स लगा दिया करो, मतलब इसके लगभग है, तो पॉइंट से पहले तो आपका पूरा मैच करता है। आप आंसर शीट में देखते हो पॉइंट के बाद डिजिट थोड़ी ऊपर नीचे होती है, तो आप अप्रोक्स लगा दो, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है कोन का 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्लैंट हाइट दी हुई है 14 सेंटीमीटर। पहला पॉइंट फाइंड करना है हमें रेडियस। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं एक बार यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर हमें यहाँ पर दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यह हमें दिया हुआ है कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। और क्या दिया है हमें, स्लैंट हाइट दी हुई है जो कि कितनी है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है। फर्स्ट पॉइंट पूछा है आपसे रेडियस बताइए भैया क्या आएगा, क्या बताना है हमें, रेडियस बताना है। अब देखो रेडियस कैसे बताएंगे, सबसे पहले इसी फॉर्मूले को टारगेट करो। क्या फॉर्मूला है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या फॉर्मूला होता है पाई आर एल। आपको ये दिया हुआ है कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर आपको फाइंड करना है, एल दिया हुआ है 14। ठीक है ना। ये कट गया आपका 2 टाइम, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अब देखो आप बराबर में डिजिट काट सकते हो, कैसे 2 1 जा 2 और 2 से कट जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8 और 22 जा से ये कट जाएगा, सॉरी 22 से ये पूरा कट जाएगा 7 टाइम। ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो केवल क्या बचा आर, और यहाँ पर क्या बचा 7। तो इस प्रकार हमारा कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया फर्स्ट पॉइंट का आंसर रेडियस।
ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट क्या पूछा है हमसे, सेकंड पॉइंट यहाँ पर पूछा गया है कि आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। हमें क्या फाइंड करना है इसमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल प्लस आर। अच्छा, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 7 है, और एल प्लस आर, एल कितना है 14 और आर कितना है 7, तो 14 + 7, तो 7 से 7 कट गया, 22 मल्टीप्लाई कर दो, कितना है यहाँ पर, दोनों को ऐड करो, कितना आएगा 21 आएगा। तो हम क्या कर देंगे, 21 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, आपके पास कितना आएगा 462। एरिया फाइंड करा है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।